हेलो दोस्तों, स्टडी ऑडियो बुक्स इन हिंदी चैनल। स्टडी ऑडियो बुक्स इन हिंदी चैनल में जो है आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल में मेन उद्देश्य यही है कि इसमें स्टडी रिलेटेड मटेरियल ही आएगा। हो सकता है एक आध ऐसे आ जाए, लेकिन फिर भी मोटिवेशन की होगी, लेकिन वे स्टडी रिलेटेड ही होगी। उल जलूल बकवास इस चैनल पर नहीं की जाएगी, ये बात तो है। अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि संबंधित है कॉम्पिटिटिव लाइफ और कंपटीशन को क्रैक करने के लिए। देखो, सबको पता है हमारा एक सिलेबस होता है, ठीक है। आप चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे हायर प्रिपरेशन कर रहे हो लाइक यूपीएससी, यूपीपीएससी, या फिर इसमें आने वाले पीसीएस, आरओ, एआरओ, ठीक है, और बीईओ। अब बात बीईओ असिस्टेंट प्रोफेसर जो ये जीडीसी वाला होता है, जीडीसी, और एलटी ग्रेड, जीआईसी, ठीक है। ये हो गया थोड़ी हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। लेकिन ये भी कोई भी छोटा बड़ा तो नहीं है, सभी में ही खूब पढ़ना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। बगैर मेहनत के कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते, ठीक है। मेरे भी पीटी ऐसे हुए हैं, मेंस भी दिए हैं मैंने, ठीक है, और यूजीसी नेट भी क्वालिफाइड है मेरा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये हो गया यूपीएससी मेन और ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, पीआरटी, ये टीचर्स के जो एग्ज़ाम है, इन सभी एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थिंग्स है ना, सबसे बड़ी बात क्या है, कॉमन है, पता है? NCERT बेस क्लियरिटी। बेस क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट क्लियर कि कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, ठीक है। अब ये बात मैंने तो बता दी, ये बात आ गई कि इसमें, ठीक है, एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी जो बुक्स है उनका क्या करना है? एनसीईआरटी ये होता है एनसीईआरटी। अब इसमें कौन कौन सी बुक्स देखो, 6th to 12th ऑल सब्जेक्ट, लाइक जैसे हिस्ट्री हुआ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। और इसमें साइंस एंड टेक। अब बात करते हैं मैथ्स, 1 2 3 4, ये वाला हो गया। इन्हीं सारे सब्जेक्ट, ये मेजर सब्जेक्ट है। करंट अफेयर्स, ठीक है। अब बात करते हैं, करंट अफेयर्स हो गया, मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये सारे जो सब्जेक्ट है, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये नहीं, अभी एक और रह गया है, हिंदी। 2 और लैंग्वेज तो रहेगी, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। ये सारे चीज़ें ये मेन है। एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट ही पढ़नी है, एनसीईआरटी,
ठीक है, NCERT हो गई। फिर हिस्ट्री में और ज्योग्राफी, इन दोनों में मैप्स प्रैक्टिस खुद ड्रॉ करके, चाहे कैसे। राइटिंग का मत सोचो फिलहाल, राइटिंग का नहीं सोचो, ये सोचो कि हम किस तरीके से इसको सही कर पाए। मैप प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब पॉलिटी के लिए बताया ही हुआ है M लक्ष्मीकांत। हिस्ट्री के लिए सबसे पहले NCERT, फिर RS शर्मा एंशिएंट इंडिया की। वो और आपने पुराने वीडियोस जो है उन्हें देखो, उसमें कौन कौन सी बुक मैंने बताई है, कौन कौन सी मैं पढ़ा रही हूँ, वो सारी आप देखो, ठीक है। पर ये हो गया। और मैंने अनुच्छेद की क्लास दे दी है, कुछ बचे हुए हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। अनुच्छेद 1 से लगा के 395 ये पूरे आपको याद करने हैं। 12 अनुसूचियाँ, ठीक है, सारी सूची वो सारी। और इसमें भी देखो, ये सारी जो बुक है, जो साइंस की बुक है, इसे तो देखो 6 to 10th, इसमें जो कॉमन ये जो बेसिक साइंस के टॉपिक है ना, इसे समझने में हेल्प होती है। बहुत अच्छी बुक्स हैं ये, NCERT की बुक्स बहुत अच्छी बुक्स है। इनको पढ़ने के बाद ही एडवांस बुक पर जाओ। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में हो, ये सारी बुक्स तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, उसके बाद ही आप दूसरी बुक में उठाओ। और देखो मैथ का जो है ना 6 to 10th वाला जो NCERT का मैथ है ना, NCERT, ये वाली मैथ की बुक सोल्व करो। ये बहुत बेटर, मतलब आपका इसको करने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या बेनिफिट होता है इन चीज़ को। कम से कम 1 month इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप कर लिए तो आपका जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है बहुत अच्छी हो जाएगी। ये बन गया। और इसको जब देखो हिंदी के लिए जो बुक है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक पढ़ती हूँ मैं, आदित्य पब्लिकेशन, ये हिंदी के लिए। और RO के लिए भी यही है। RO के लिए स्पेशल 6 टॉपिक जो हैं, RO UP PCS जो लेता है, UP लोक सेवा आयोग जो है उत्तर प्रदेश का, वो लेता है, उसके लिए भी 6 टॉपिक वाली यही, ठीक है। इसमें भी 60 क्वेश्चन में से मैंने पूरे मतलब किए थे कि मैंने पूरे 60 के 60 क्वेश्चन कर दिए थे 11 फरवरी को जो पेपर लीक हुआ। उसमें मेरे 55 क्वेश्चन राइट हुए, तो मुझे कट पिट के 52 क्वेश्चन के आंसर मुझे मिल गए, मतलब 52 क्वेश्चन के मुझे मार्क्स मिले हैं। मतलब मेरे अकॉर्डिंग वो तो हो चुका है, पेपर दोबारा होगा, कैंसिल हो चुका है वो पेपर, दोबारा होगा। लीक तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, लीक होना बहुत गलत बात होती है। इंसान इतनी मेहनत करके जाता है, इतनी दूर दूर पैसा लगाए, मेहनत लगाए, और फिर वो पेपर ऐसे हो जाते, कुछ नहीं होता। तो मैथ का आगे आपको समझ कि मैथ की जब तक देखो, ये और एडवांस बुक भी तभी समझ में आएगी मैथ की जब आपने 6 to लेकर के 10th, उसमें सारा बेसिक मैथ दिया हुआ है, ठीक है। मैथ के सारे टॉपिक है, नंबर सिस्टम, LCM HCF, और ये सारा कुछ है, मतलब जो भी आगे और सारे हैं, अनुपात, समानुपात, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज लाभ और हानि, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, सिंपल ब्याज हो गया, साधारण ब्याज, त्रिकोणमिति होगी, क्षेत्रफलमिति होगी, तो सारे के सारे टॉपिक इनमें दिए हुए हैं मैथ में, तो ये सब करो, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए बताया है, वो सब करो, ठीक है। अब बात करते हैं, ये सारी हो गई, ये रही है सारी बुक की। तो ये क्या बन गया, ये तो रही स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब जैसे, और अब इसमें बात करते हैं माइंड मैप्स। अब ये भी तो माइंड मैप्स ही बन गया, माइंड मैप साइनॉप्सिस, ठीक है। ये अब हो गया। सारे सब्जेक्ट कवर ऐसे ही आपको करने हैं, चाहे कंपटीशन आपका हाई लेवल का हो, जब तक आप मतलब NCERT से स्टार्ट नहीं करें, NCERT टू एडवांस बुक पर आओ। पहले एडवांस बुक की तरफ को मत भागो, पहले इन वाली बुक को कंप्लीट करो, इनके साइनॉप्सिस बनाओ, जो मैं आज आपको बता रही हूँ कैसे आपको साइनॉप्सिस बताने हैं। रही बात तो रीजनिंग की, ठीक है, रीजनिंग भी करनी है डेली। अब देखो सारे के सारे इसमें आता है, 4 टॉपिक मेन है जो हर कंपटीशन में है, GS, करंट अफेयर्स,
मैथ रीजनिंग, ठीक है, मैथ रीजनिंग हो गया, हिंदी, इंग्लिश, और अपना सब्जेक्ट जिसका चाहे टीचिंग में कोई भी सब्जेक्ट हो, टीचिंग में हो मतलब ऑप्शनल हो, जहाँ जहाँ ऑप्शनल है भी अपना सब्जेक्ट। यही है मेन सारा, टोटल यही सारी चीज़ें हैं। तो क्या करना है, डेली आपको जो चीज़ आप भूल जाते हो उसे तो करना है। डेली मैथ, करेंट अफेयर्स और रीजनिंग, इनको आपको डेली 3 घंटा, ठीक है, इसमें 4 घंटा ले लो इसको, 4 घंटा, 2 घंटा मैथ रीजनिंग, ठीक है, टोटल, और देखिए, और 2 घंटा ये वाले टॉपिक, 2 घंटा ये वाले टॉपिक, ये तो आपको करना ही करना है, ठीक है, करंट अफेयर्स और मैथ रीजनिंग के लिए, ठीक। और ये सारे सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ, ठीक है, ये सारा आपको करना ही करना है। ये रही माइंड मैप साइनोसिस